अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टोरी में एक चालाक नाई के बारे में पढ़ेंगे, एक क्लेवर बार्बर के बारे में पढ़ेंगे। सही है। लेकिन उसके सामना एक अजीब कस्टमर के साथ होता है और उसके साथ किस तरह डील करते हैं। एक फ़नी भी है और एक क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली स्टोरी है। यकीन करें, इस स्टोरी से आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हैं। न सिर्फ ये फ़ायदा आपको मिलेगा बल्कि इसके साथ साथ आप इंग्लिश भी सीखने वाले हो। कैसे कि इसमें बहुत से वोकैबुलरी आएंगे, इंशाल्लाह मैं उनकी मीनिंग बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ जितने भी ग्रामर आएगा इंशाल्लाह शॉर्टली मैं उनको भी बयान करने वाला हूँ। और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स अपना स्टोरी। लिखा हुआ है कि द क्लेवर बार्बर, यानी कि चालाक, तेज। क्लेवर कहते हैं चालाक को, तेज को, चुस्त को। बार्बर नाई को कहते हैं। ठीक है। द एक डेफिनेट आर्टिकल मैं अक्सर बयान करता रहता हूँ। क्लेवर कहते हैं चालाक को, ये बेसिकली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है कि एक ऐसी वर्ड जो किसी की अच्छाई, बुराई, रंगत, हालत इस सब को बयान करे। अभी मैंने इसको इतना डिफाइन किया है कि अगर जिसने जिस तरह के वीडियोस जो मेरी चैनल पे है, अगर उसने देखा है तो अभी उसको डेफिनेशन की, एडजेक्टिव की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। तो बार्बर यानी कि नाई। लिखा हुआ है फिर इन द बिजी सिटी ऑफ लाहौर, यानी कि लाहौर के मसरूफ़ शहर में। ठीक है। इन मतलब में, द एक आर्टिकल है, बिजी मीन मसरूफ़, सिटी यानी कि शहर, ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने कहा कि लाहौर मीन लाहौर। ये बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। लाहौर के मसरूफ़ शहर में देयर वाज अ फेमस बार्बर, एक मशहूर क्या था, नाई था। वाज मीन था, आमीन है एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। फेमस मीन मशहूर, जिसको हम पॉपुलर भी कहते हैं, वेल नोन भी कहते हैं, बार्बर। ठीक है। जिसका नाम क्या था, नेम्ड आरिफ, उसका नाम आरिफ था। ठीक है। ई वॉज नोन, वो मशहूर था। नोन मतलब मशहूर है, जाना जाता था। नॉट ओनली फॉर एज परफेक्ट एयर कट, न सिर्फ अपने शानदार बाल काटने के लिए या अजामत के लिए। एयर कट कहते हैं अजामत को या बाल काटना। सही है। न सिर्फ वो अपने शानदार एयर कट के लिए मशहूर था, बट लेकिन आल्सो फॉर एज फ़नी जोक्स, वो अपने फ़नी यानी कि मज़ाहिया, जोक्स यानी कि बातों के लिए भी मशहूर थे। ठीक है। यानी कि वो एक ऐसी चालाक बार्बर थी कि वो अपने परफेक्ट हेयर कट के लिए भी मशहूर था और अपने फ़नी जोक्स के लिए भी मशहूर था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस फिर लिखा हो कि पीपल यानी कि लोग, फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी, पूरे शहर भर से, फ्रॉम मीन से, ऑल ओवर द सिटी यानी कि शहर भर से, खेम आते थे, टू इस शॉप उसकी दुकान में। ठीक है। नॉट जस्ट टू गेट एयर कट, न सिर्फ बाल काटने के लिए। ठीक है। बट टू इन्जॉय द इज़ ह्यूमर, बस के उसके मज़िया बातों को इंजॉय करने के लिए या उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। इंजॉय मीन लुत्फ़अंदोज़ होना। आई होप डिफरेंस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन अत्ता के द ग्रम्पिएस्ट यानी कि थुंद मिजाज या गुस्सा वाला। ठीक है। कस्टमर्स गाहक, लेफ्ट निकल जाते थे या निकल आते थे, इस शॉप उसकी दुकान से, विद स्माइल यानी कि मुस्कुराहट के साथ। यानी कि जितनी धुन मिजाज लोग थे। ठीक है। अत्ता कि जब उसकी दुकान पे जाते और वापस निकलते तो वो वापसी पे उसके चेहरे पे एक स्माइल था, उस खुश मिजाज दिखाई देता था। अत्ता कि वो लोग जो सख्त गुस्सा करते थे। तो फिर क्या हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, अवेल्दी एक अमीर, ठीक है, बिजनेसमैन, कारोबारी शख्स, एंटर्ड दाखिल हुआ, द शॉप यानी कि दुकान में। ठीक है। यानी कि एक जो है एक बिजनेसमैन, कारोबार वाला शख्स, एक अमीर, ठीक है, एंटर हुआ, दाखिल हुआ यानी कि शॉप में। ई एड लॉन्ग मॉस्टेज, उसके बड़े मूछे थे। एड मीन रखता था, आ मीन एक, लॉन्ग मीन बड़े, मॉस्टेज मीन मूछे। सीरियस फेस, और उसका एक सीरियस फेस था, उसका एक संजीदा फेस था, थोड़ा गुस्सीला भी कह सकते हैं। ठीक है। उसका चेहरा था। एंड और आ स्ट्रिक्ट, और एक सख्त पर्सनालिटी यानी कि शख्सियत थी। ठीक है। और उसकी एक सख्त पर्सनालिटी भी, पर्सनालिटी कहते हैं शख्सियत को, स्ट्रिक्ट कहते हैं सख्त को, फेस मतलब चेहरा, सीरियस मतलब संजीदा। ठीक है। यानी कि उसके दुकान में एक ऐसी वेल्दी बिजनेसमैन एंटर हुआ जो बड़े बड़े मूछें रखता था, एक सीरियस फेस रखता था और एक सख्त शख्सियत के मालिक था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस उसने क्या कहा कि ई सैट डाउन, ओ बैठ गया। ठीक है। वो चेयर पे बैठ गया, सैट डाउन यानी कि बैठ गया। एंड सैड, और कहा, क्या कहा, इन अ डीप वॉइस यानी कि गहरे मोटे आवाज़ में। गहरे आवाज़ में क्या कहा, वॉइस कहते हैं आवाज़ को, डीप मीन गहरा। ठीक है। क्या कहा कि आई वांट, मैं चाहता हूँ,
अ परफेक्ट एयर कट, एक शानदार एयर कट, बाल का काटना या अजामत, ठीक है। परफेक्ट डिफरेंस इसका एक मैंने ये मुकम्मल, ठीक है, लेकिन इस यहाँ पे ट्रांसलेशन में इसका यूँ मैंने बनता है कि इसका मैंने क्या है, शानदार। मैं एक शानदार एयर कट चाहता हूँ, बट लेकिन नो जोक्स, लेकिन कोई मज़ाया बात नहीं। जोक्स कहते हैं जोक को, लेकिन आप इसको मज़ाया बात कहते हैं। मैं यानी कि ये परफेक्ट एयर कट चाहता हूँ, कोई जोक मोक नहीं, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास नहीं है टाइम, ठीक है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। फॉर नॉनसेंस, बेवकूफ़ों के लिए, बेवकूफ़ी के लिए। नॉनसेंस कहते हैं बेवकूफ़ी, ठीक है। फॉर बेसिकली एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने के लिए, ठीक है। मेरे पास कोई टाइम नहीं है जोक्स मोक्स के लिए, ठीक है, बेवकूफ़ी के लिए। आरिफ स्माइल्ड, यानी कि जो नाई था वो मुस्कुराया। स्माइल मीन मुस्कुराया। एंड और स्टार्टेड, और शुरू की। स्टार्टेड जिसकी एक सिनोनिम है कॉमन्स, ठीक है। शुरू की। कटिंग इज़ एयर, उसका बाल काटना, सही है, बाल काटना। शुरू किया, कटिंग मीन काटना, इज़ मीन उसके, एयर मीन बाल, ठीक है। द शॉप यानी कि दुकान, ठीक है, वाज साइलेंट, दुकान जो था वो बिल्कुल खामोश था, सुनसान था। बिकॉज क्योंकि नो बडी यानी कि कोई भी नहीं, वांटेड यानी कि चाहता था, टू अपसेट परेशान करें, द रिच मैन अमीर आदमी को। यानी कि जो दुकान था वो सारे खामोश थे, ठीक है, क्योंकि इस अमीर शख्स ने कहा था, इस अमीर बिजनेसमैन ने कहा था कि वो जोक मोक ज़्यादा पसंद नहीं करता है, ठीक है। अपसेट मीन परेशान करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। बट आरिफ एन आइडिया, लेकिन आरिफ के पास यानी कि उस नाई के पास एक तरकीब थी। बट मीन लेकिन, एड मीन रखता था, एन आइडिया यानी कि एक तरकीब रखता था। वो क्या था कि वाइल कटिंग द मैंस ईयर, यानी कि जब वो उस शख्स के बाल काट रहा था। वाइल मीन जब, ठीक है, जबकि कट मीन काटना। द मैंस ईयर, ये बेसिकली ऐसा मैंने काके की ईयर यानी कि बाल काट रहा था। ई सडनली, उसने अचानक से, ये सडनली बेसिकली का एडवर्ब है। ई सडनली, उसने अचानक से, पिक्ड अप, उठाया, क्या उठाया, अ टैनी पेयर ऑफ सिजर्स, एक छोटा सा, टैनी कहते हैं छोटे को, एक छोटा कैंची उठाया। एंड और स्टार्टेड, शुरू की, स्निपिंग यानी कि कतरना यानी कि काटना, दैयर अवा को, यानी कि अवा में वैसे कैंची चलाना शुरू किया, वहाँ पे कुतरना शुरू किया। अराउंड इज़ एड, यानी कि उसके सर के करीब, यानी कि उसके सर के करीब जो हवा थी उसको काटना शुरू किया, उसको कुतरना शुरू किया। स्निप कहते हैं कुतरना, ठीक है। स्टार्टेड में शुरू की। इस पर जो बिजनेसमैन का रिएक्शन था, ठीक है, वो फ्रॉन्ड, यानी कि द बिजनेसमैन जो है फ्रॉन्ड यानी कि माथे पे बल लाया, थोड़ा गुस्सा हुआ। फ्रॉन्ड कहते हैं गुस्सा या माथे पे बल लाने या नापसंदीदगी ज़ाहिर करना। और क्या कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ई आस्ट, उसने पूछा, ठीक है। इसके जवाब में आरिफ ने क्या किया, आरिफ रिप्लाइड, यानी कि आरिफ ने जवाब दिया। रिप्लाइड कहते हैं जवाब को। विद अ ग्रिन, एक मुस्कुराहट के साथ, यानी कि तोड़ो दांत को दिखाते हुए, सही है। विद अ ग्रिन यानी कि मुस्कुराहट के साथ। और क्या कहा कि सर आई एम कटिंग योर ईगो, मैं आपका ईगो काट रहा हूँ, मैं आपका गुस्सा काट, तकब्बुर काट रहा हूँ, गुरूर काट रहा हूँ। ईगो कहते हैं गुस्सा, या आप तकब्बुर भी कहते हैं, गुरूर को भी कहते हैं। मैं आपका तकब्बुर काट रहा हूँ। इट इज़ टू बिग, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इट्स टू बिग, ये बहुत बड़ा है। एंड और इस रूनिंग, ये तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। रूनिंग मीन तबाह करना, बर्बाद करना। योर ईयर स्टाइल, आपकी बालों के स्टाइल को, ठीक है, आपके बालों के स्टाइल को, ये जो आपका ईगो है ये तबाह कर रहा है, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ कि फॉर अ मोमेंट, यानी कि एक लम्हे के लिए। फॉर अ मोमेंट मतलब एक लम्हे के लिए। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, मुकम्मल खामोशी छा गई, ठीक है। कंप्लीट में मुकम्मल, साइलेंस में खामोशी, एक मुकम्मल खामोशी छा गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि देन, फिर द ओल्ड शॉप, यानी कि पूरी जो शॉप था, पूरी जो शॉप था, बस्ट इनटू लाफ्टर, यानी कि हंस पड़ी, ठीक है। बस्ट इनटू लाफ्टर मतलब हंस पड़ी। देन, फिर द द ओल्ड शॉप, यानी कि पूरी दुकान, बस्ट इनटू द लाफ्टर यानी कि हंस पड़ी। इवन अत्ता के द सीरियस बिजनेसमैन, यानी कि जो सीरियस संजीदा बिजनेसमैन था, कारोबारी शख्स था, कुडंट स्टॉप स्माइलिंग, यानी कि हंसे बगैर या मुस्कुराए बगैर ना रह सकी, ठीक है। फिर आगे लिखा ई शुक इज़ हैड, यानी कि उसने फिर अपना सर हिलाया। शुक मीन हिलाया, इज़ हैड यानी कि अपने सर को।
एंड सैड और कहा, क्या कहा कि आरिफ यानी कि आरिफ यू आर टू क्लेवर, आप बहुत चालाक हो, यू आर टू क्लेवर, आप बहुत चालाक हो। फ्रॉम दैट डे हाँ यानी कि उस दिन से, ई बिकेम ओ बना आरिफ्स रेगुलर कस्टमर, आरिफ का रोज़मर्रा की गायक बन गया, यानी कि बार बार आता था। रेगुलर कहते हैं बार बार आने को, या रोज़मर्रा, कस्टमर कहते हैं गायक को, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर एयर कट, न सिर्फ एयर कट के लिए, न सिर्फ बालों को काटने के लिए, बट फॉर लाफ्टर टू, बल्कि लाफ्टर यानी कि हंसी मजाक के लिए भी। जो मॉरल है स्टोरी वो है कि लिटिल ह्यूमर यानी कि थोड़ी सी मज़ा, ठीक है, कैन मेक लाइफ लाइटर, लाइफ को क्या बनाती थी, खुशगवार बनाती थी, ज़िंदगी को खुशगवार बनाती थी। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें आपसे बहुत एक इसमें आपने बहुत से ग्रामर इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।